Hello class, welcome student. Today I am going to explain fourth colligative property, that is osmosis and osmotic pressure. आज हम आप लोगों को बताएंगे कि लास्ट जो colligative property है osmosis क्या होता है, osmotic pressure क्या होता है। तो सबसे पहले हम osmosis समझेंगे, फिर osmotic pressure समझेंगे। तो सबसे पहले osmosis क्या होता है। osmosis क्या होता है कि देखो, the spontaneous flow of solvent molecules, the spontaneous flow of solvent molecules through semi-permeable membrane from a pure solvent to a solution, from a pure solvent to a solution, or from dilute to a concentrated solution is called osmosis. मतलब spontaneous flow of pure solvent, the spontaneous flow of pure solvent to a solution or from a dilute solution to a concentrated solution through semi-permeable membrane is called osmosis, है ना। तो जो या तो आप कर सकते हैं प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से जो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसको कि आप बायोलॉजी में पढ़ ही चुके होंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है कि ए मेम्ब्रेन इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड ए मेम्ब्रेन in which solvent molecule through it is called semi permeable membrane। ऐसा मेम्ब्रेन होता है, ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसका एग्जांपल आप बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एनिमल मेम्ब्रेन होता है, एक एनिमल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा कॉपर फेरोसाइनाइड। Example of semi-permeable membrane here. First is animal membrane, second is copper ferrocyanide. Copper ferrocyanide. तो जो ऐसा नहीं है कि जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पास करता है सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करता है। एक झिल्ली होती है, पतली सी झिल्ली होती है, उसी से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ पास करता है, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है, अगर उसके बीच में हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख देते हैं तो वहां भी क्या करेगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा वो जो है यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। और इसको एग्जांपल समझने के लिए ऐसा एक सेटअप बनाते हैं, एक ऐसा बदल लेते हैं, है ना। और ये जैसा दूसरा इसमें से एक बदल रखा गया है, इसमें सॉल्यूशन को रखा गया है ना। और ये बाकी ये नजर में जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, और ये इसके ऊपर जो एक लेयर बनाया गया है, इसके ऊपर एक लेयर बनाते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, इसके ऊपर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एक लेयर बनाते हैं। तो फिर क्या देखते हैं, ऐसा कुछ समय इसको रख देते हैं, ये कोई सॉल्यूशन इसके अंदर है, और यहाँ पे इस सेटअप में इस नजर में कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ना, कोई सॉल्वेंट है, और यहाँ पे हम सॉल्यूशन रखते हैं, और यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखते हैं। तो कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं, देखो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन का लेवल होता है, यहाँ पे रट अप्रोच करके सॉल्यूशन का लेवल यहाँ तक है पहले, और रखने के बाद कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के लेवल जो है ये राइज कर जाएगा, ये मतलब ऊपर उठ जाएगा। इसका मतलब क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, ये जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास कर जाता है। सब इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है सॉल्यूशन के अंदर सब क्या कर जाता है, एंट्री कर लेते हैं, जिससे इसका लेवल क्या होता है, राइज करता है। और यहाँ पे आप जानते हैं कि इसमें हम प्रेशर क्या लग रहा है, P = F/T। H क्या है, हाइट है, D क्या है, डेंसिटी है, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। तो इसमें आप जानते हैं यहाँ पे
सिंपली आप ये समझिए कि जब भी कोई सोल्यूशन इस तरह से हम रखते हैं यहाँ किसी नजर में, और यहाँ पे क्या है कोई सॉल्वेंट रखते हैं, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं इसका लेवल राइज कर जाता है। इसका लेवल राइज इसलिए कर जाता है क्योंकि यहाँ ऑस्मोसिस हो रही है। ऑस्मोसिस होने का मतलब ये जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है सब इसके अंदर से इम्परमिएबल मेम्ब्रेन से एंट्री कर जाएंगे। जब एंट्री कर जाएंगे तो इसका लेवल क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रही है। अब हम इसमें हमने देखा ऑस्मोसिस क्या होती है, अब हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर तो देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। इसको समझने के लिए देखिए दो सेटअप बनाते हैं हम, दो गजर लेते हैं, है ना, दो गजर लेते हैं, टेक टू गजर। और एक में हम कोई सोल्यूशन लेते हैं, दूसरे में हम सॉल्वेंट लेते हैं, है ना। तो एक में हम मतलब फर्स्ट गजर we take solution and second गजर we take solvent and both the गजर connected by a semi permeable membrane। दोनों गजर को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना। तो यहाँ पे देखिए कि आप जैसे देख रहे हैं ये सोल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, तो और यहाँ से दोनों के बीच में जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कनेक्ट है। तो यहाँ आप क्या कहेंगे कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है सोल्यूशन की तरफ फ्लो करेगा, यानी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इस तरह से फ्लो करेगा। और दोनों तरफ देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PATM, मतलब जो यहाँ पे दोनों गजल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है ना। दोनों गजल पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है। तो सिंपली यहाँ क्या होगा कि आप जानते हैं सॉल्वेंट का, हमने पीछे भी देखा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है सोल्यूशन के सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है सोल्यूशन की तरफ फ्लो करेगा और इससे भी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर अब हम क्या समझेंगे कि मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखो ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो इधर फ्लो हो रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो पास हो रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए सोल्यूशन साइड में जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का जो फ्लो हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए इस सोल्यूशन साइड में जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सोल्यूशन की तरफ फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वही जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं वही क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम आई से डिनोट करते हैं। तो हम हमेशा किधर लगाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, इधर सोल्यूशन साइड में। अगर सोल्यूशन है सॉल्वेंट है तो सोल्यूशन साइड में लगाएंगे, अगर डाइल्यूट है कंसंट्रेटेड है तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप प्रेशर लगाएंगे तो इसका फ्लो और तेज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर लगाएंगे, अगर हम सॉल्वेंट साइड में प्रेशर अप्लाई करें, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करें तो ये इसका फ्लो और तेज हो जाएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और तेजी से पास करेगा सोल्यूशन साइड में। तो जब भी हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे तो सोल्यूशन साइड में ना कि सॉल्वेंट साइड में, है ना। तो यदि जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ देख लेते हैं प्रेशर क्या है, द एक्स्ट्रा प्रेशर that can stop the flow of solvent molecule through semi-permeable membrane from solvent side to the solution side। अब ये देखो जो हमने लिखा है from solvent side to the solution side, इसका फ्लो यानी कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो हो रहा है इट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम सोल्यूशन साइड में अप्लाई करते हैं टू द स्टॉप ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ क्या है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको हम एक्स्ट्रा प्रेशर होता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं एंड डिनोटेड बाय पाई। एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व किया गया है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन।
पाइप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम। कैपिटल एम ये मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, पाइप जो है सॉल्यूशन के मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड पाइप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, और टेंपरेचर किसमें होना चाहिए, केल्विन में आती है। तो पाइप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, पाइप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, यानी जो यहाँ पे टेंपरेचर होगा इसके भी प्रोपोर्शनल होगा, जो है ऑस्मोटिक प्रेशर उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों को यहाँ कंबाइन कर देते हैं, तो पाइप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमटी, पाइप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमटी, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो पाई इज इक्वल टू एम आर टी, पाई इज इक्वल टू एम आर टी। यहाँ आर क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम जानते हैं गैस कांस्टेंट है, आर जो है गैस कांस्टेंट है, और आर की वैल्यू जो होती है 0.081 atm लीटर पर मोल केल्विन, है ना। इसका कई वैल्यू होता है, एसआई में अलग वैल्यू होता है ना, और लीटर एटीएम में अलग वैल्यू होता है। तो हम जहां जैसा न्यूमेरिकल रहता है उसके अनुसार हम यूज करते हैं। तो आपको आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ये सिंपली सा है, पर कुछ कह सकते हैं, जैसे आप इस दोनों गजर में आप देख सकते हैं कि द एक्स्ट्रा प्रेशर that can stop the flow of solvent molecule through solution through semi-permeable membrane is called osmotic pressure। मतलब इस साइड में जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के फ्लो को स्टॉप करने के लिए, वही क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और ये हमने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम, एंड पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। पाई जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है टेंपरेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमटी, एंड फिर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, पाई इज इक्वल टू एम आरटी। ये हम फार्मूला है, पाई इज इक्वल टू एम आरटी वेयर आर इज कांस्टेंट एंड नोन एज गैस कांस्टेंट। तो हम नेक्स्ट देखेंगे अब इसका इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर से आप देखते हैं।